Hello students, in this video we are going to cover all the important question answers of Silver Box Act 2 question answers. So let's start the question answer. Our first question is, describe in your own words the room in which the Jones lived. Jones family जिस कमरे में रहती थी उसे अपने शब्दों में समझाना है. The room in which the Jones lived was a base one, बहुत ही बेसिक सा कमरा था वो. टेटेड ऑयल क्लॉथ, वहाँ फटे टूटे आपको तेल से लिपटे हुए कपड़े दिखेंगे. डैम्प सा माहौल मिलेगा. डिस्टेम्पर्ड वॉल्स मिलेंगी जिनका पेंट उखड़ा हुआ है. और एक अजीब तरह की जो घुटन वाली सांस एयर होती है वो वहाँ पे महसूस होती थी. हाउ मच रेंट वॉज ओवर ड्यू ऑन द कपल. कपल के ऊपर कितना जो रेंट है वो ओवर ड्यू था. द कपल हैड टू पे 14 शीलिंग्स. उन्हें 14 शीलिंग्स जो है वो चुकाने थे. वॉट डिड जोन्स प्रपोज टू डू विद द मनी ही हैड फाउंड इन द क्रिम्जन पर्स. जो पर्स उसे मिला था उसमें से वो क्या करना चाहता था उस पैसे का. ही प्रपोज टू पे द रेंट विद द मनी ही हैड फाउंड इन द क्रिम्जन पर्स. वो प्रपोज करता है कि वो रेंट चुका देगा उस मनी से जो उसे क्रिम्जन पर्स में मिला है. साथ में वो कनाडा भी जाना चाहता था. वाई डिड जोन्स रिग्रेट दैट ही फादर्ड द चिल्ड्रन. क्यों उसे पछतावा था कि उसने बच्चों को जन्म दिया. बिकॉज ही फेल्स टू मैनेज हिज फैमिली. क्योंकि वो अपने परिवार को संभाल नहीं पा रहा था. What did Jones propose to do with the silver box and the silk purse once he went out of his room? उसने क्या कहा था जोन्स ने कि अगर वो कमरे से बाहर जाएगा तो वो उस बॉक्स का और वो जो सिल्क पर्स है उसका क्या करेगा. जोन्स वांटेड टू थ्रो देम इनटू द वाटर. वो उन्हें पानी में फेंक देना चाहता था. Why did Mrs. Jones accuse her husband of spoiling her reputation? क्यों मिसेस जोन्स ने अपने पति पे आरोप लगाया कि उसने मिसेस जोन्स की रेपुटेशन को ख़राब कर दिया था. बिकॉज ही हैज़ स्टोलन द सिल्वर बॉक्स एंड सिल्क पर्स फ्रॉम हर एम्प्लॉयर. क्योंकि उस आदमी ने सिल्वर बॉक्स को सिल्क पर्स को उसके एम्प्लॉयर के घर से चुराया था. व्हाट एक्सक्यूज डिड जोन्स प्रोवाइड फॉर पिकिंग अप द सिल्वर बॉक्स. क्या बहाना जोन्स ने बनाया सिल्वर बॉक्स चुराने का. ही सेड दैट ही वॉज नॉट अ थीफ. उसने बताया कि वो चोर नहीं है. वाट एवर ही डिड वॉज बिकॉज ऑफ हिज ड्रंकन स्टेट. उसने जो भी किया वो ड्रंकन स्टेट यानी कि नशे की अवस्था में किया था. हु इज़ स्नो. स्नो कौन था. स्नो इज़ ए डिटेक्टिव. स्नो एक डिटेक्टिव था. अगला जो क्वेश्चन है, हु इज़ स्नो, व्हाट मेक्स स्नो मेक्स टू कम टू द रेसिडेंस ऑफ मिसेस जोन्स. ये जो क्वेश्चन ऊपर हमने पढ़ा इसको इस तरह से एमपी बोर्ड में 2014, 16 और इवन 18 में भी पूछा गया था. तो इन द ड्रामा सिल्वर बॉक्स स्नो प्लेज अ वाइटल रोल इन रिकवरी ऑफ द मिसिंग बॉक्स. स्नो एक मुख्य किरदार निभाता है चोरी हुए बॉक्स को पता लगाने में. वो एक डिटेक्टिव था. उसे अपॉइंट किया था मिस्टर बार्थविक ने सिल्वर बॉक्स को ढूंढने के लिए. स्नो मिसेस जोन्स के रेसिडेंट में विथ एन इंटेंशन टू अरेस्ट हर. उसे अरेस्ट करने आया था सस्पेक्टिंग हर टू बी द विक्टिम ऑफ स्टीलिंग द सिल्वर बॉक्स. क्योंकि वो सस्पेक्ट थी सिल्वर बॉक्स की चोरी के इल्ज़ाम में. वाई डज जोन्स गिव्स अ ब्लो टू स्नो. क्यों जोन्स ने एक मुक्का मार दिया था स्नो को. बिकॉज स्नो वॉज टेकिंग हिज वाइफ टू द पुलिस स्टेशन. क्योंकि स्नो उसकी पत्नी को हाथ पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जा रहा था, इसलिए उससे जोन्स ने मारा था. हाउ वॉज स्नो एबल टू रिकग्नाइज दैट द सिल्वर बॉक्स बिलोंग टू द बार्थविक फैमिली. कैसे जो स्नो है उसने ये पहचाना कि जो सिल्वर बॉक्स है वो बार्थविक फैमिली को बिलोंग करता है. एज पर सस्पेक्ट स्नो विजिट्स मिस्टर एंड मिसेस जोन्स रेसिडेंट एंड रिड्यूसेस द सिल्वर एंड रेस्क्यूज द सिल्वर बॉक्स फ्रॉम जोन्स रेसिडेंस. जैसा कि शक था स्नो मिस्टर और मिसेस जोन्स के घर पे जाता है. वहाँ पर उससे सिल्वर बॉक्स मिल जाता है. ही रिकग्नाइज द बॉक्स बाय द लेटर JB. वो जो JB लिखा हुआ था बॉक्स के ऊपर विच वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द बॉक्स, जो कि बॉक्स पे छपा हुआ था, उससे उसे पता चल जाता है कि ये विच सिम्बलाइजेज देयर बार्थविक्स इनिशियल. जो जैक बार्थविक या जॉन बार्थविक के इनिशियल्स को दिखाता था. व्हाट डिड जैक से अबाउट द हैबिट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. जैक ने स्टूडेंट्स जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं उनके बारे में क्या कहा. ही सेड दैट द स्टूडेंट्स ऑफ एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ड्रिंक नॉर्मली. वो कहता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो नॉर्मली शराब पीते ही हैं. अगला है हु वाज रोपर. रोपर कौन था. रोपर वाज एन एडवोकेट. रोपर एक एडवोकेट था. What did Roper ask Jake to do with when he testifies in a court of law? रोपर ने जैक से क्या कहा कि जब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा तो वो क्या करे. रोपर एडवाइज जैक नॉट टू से एनीथिंग एट ऑल इन द कोर्ट. रोपर ने एडवाइस किया जैक को कि वो कुछ भी ना कहे कोर्ट में, एक शब्द भी ना कहे. Our next question is,
व्हाट इज़ ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ द कन्वर्सेशन बिटवीन मिसेस जोन्स एंड हर हस्बैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, और वो गलत छपा हुआ है, ये 2012 में आया हुआ है, वो 12 का 22 हो गया। व्हाट इज़ ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन मिसेस जोन्स एंड हर हस्बैंड। जो मिसेस जोन्स और उसके हस्बैंड के बीच में बातचीत हुई उसका क्या ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस है। द कन्वर्सेशन बिटवीन मिसेस जोन्स एंड हर हस्बैंड इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट एज इट रिवील्स द कैरेक्टर ऑफ मिसेस जोन्स एंड हर हस्बैंड जॉन। जो मिसेस जोन्स और उसके हस्बैंड के बीच की बातचीत है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्व है। इससे उन दोनों का ही कैरेक्टर पता चलता है। ये पता चलता है कि मिसेस जोन्स एक ईमानदार महिला है। व्हेन शी सीज दैट हर हस्बैंड इज़ हैविंग समबडी एल्स पर्स, जब उसे ये पता चलता है कि उसके हस्बैंड के पास में किसी और का पर्स है विथ मनी इन इट, उसमें पैसा भी है, वो उसकी इंक्वायरी करती है कि उसमें कोई विजिटिंग कार्ड वगैरह हो तो उसके ऑनर को वो लौटाया जा सके। शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू गिव बैक द सिल्वर बॉक्स टू हर एम्प्लॉयर, वो सिल्वर बॉक्स भी लौटाना चाहती है। मिस्टर बार्थविक कैन टेल हिम एवरीथिंग ऑनेस्टली, और वो उन्हें सब कुछ बताना चाहती है ईमानदारी से। जबकि जोन्स जो है वो शराबी है और पैसे वाला दिमाग है उसका, मतलब अपना पैसों के पीछे भागता है। ही प्लान्स टू लीव हिज होम एंड फैमिली, वो अपना घर और अपना परिवार छोड़ना चाहता है, कनाडा जाना चाहता है। विद द मनी ही गॉट फ्रॉम द पर्स, जो पैसा उसे पर्स में मिला है, उसे अपने परिवार की कोई चिंता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डज़ जोन्स वांट टू डू विद द मनी ही हैज़ गॉट। जोन्स उस पैसे का क्या करना चाहता था जो उसे मिला था। व्हाट डज़ ही वांट टू डू इन दिस फ्यूचर लाइफ, वो अपने फ्यूचर में उससे क्या करना चाहता था। जोन्स हैज़ स्टोलन अ सिल्क पर्स, जोन्स ने एक सिल्क पर्स चुराया था। इट वॉज 7 पाउंड्स इन, इट हैज़ 7 पाउंड्स इन इट, उसके अंदर 7 पाउंड थे। ही कॉल्स इट अ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी विथ नो नेम ऑन इट, वो इससे किसी की लॉस प्रॉपर्टी जिस पे नाम ना लिखा हो कहता था। ही सेज दैट ही विल गो टू कनाडा, वो कहता था कि वो कनाडा जाएगा और अपना लक बदलेगा। ही वुड लिव अ हैप्पी लाइफ विद अनदर लेडी, वो किसी और औरत के साथ अपना जीवन बिताएगा और वो अपने आज़ादी से वहाँ पे रहेगा। गिव एन अकाउंट ऑफ द वे द सिल्वर बॉक्स रिकवर्ड फ्रॉम द रेसिडेंस ऑफ जोन्स, उस पूरे किस तरह से सिल्वर बॉक्स मिसेस जोन्स के रेसिडेंट से प्राप्त हुआ उसे बताना है। तो व्हेन बार्थविक फाइंड्स द बॉक्स मिसिंग, जब बार्थविक को पता चला कि बॉक्स मिसिंग है, ही आस्क्ड स्नो अ डिटेक्टिव टू सर्च इट, उसने स्नो से, जो कि एक डिटेक्टिव था, उससे कहा कि उसे ढूंढे। आउट ऑफ द डाउट कम्स टू जॉन्स हाउस जस्ट एट द टाइम व्हेन जॉन्स इज ट्राइंग टू टेक द बॉक्स फ्रॉम हिज वाइफ हु टेक्स इट टू गो टू रिटर्न इट टू द बार्थविक। इसी बीच में जब जॉन्स और उसकी पत्नी के बीच में बातचीत चल रही थी और मिसेस जोन्स उसके पति से कह रही थी कि वो बार्थविक को लौटा देगी ये, स्नो डिटेक्ट्स द लेटर जेबी कैरिड ऑन इट, तभी स्नो वहाँ आता है, उसे पता चल जाता है कि उस पर जेबी लिखा हुआ है। एंड इज श्योर इट वॉज द स्टोलन फ्रॉम बार्थविक हाउस, और उसे पता लग जाता है कि ये उनके घर से बार्थविक के परिवार से चुराया गया है। व्हाट ट्रांसपायर्स बिटवीन रोपर एंड मिस्टर बार्थविक, इनके बीच की में क्या बातचीत चली। रोपर द एडवोकेट is shown in the play as Barthwick tells him about the silver box which is stolen not by the charwoman but her lover husband. रोपर और जो कि एक एडवोकेट है, उसके और बार्थविक के बीच में बातचीत चलती है कि जो सिल्वर बॉक्स चोरी की बातें हुई हैं वो उनकी नौकरानी ने नहीं बल्कि उसके आवारा पति ने चुराया है। रोपर एडवाइसेस जेक नॉट टू से एनीथिंग एट ऑल इन द कोर्ट, रोपर एडवाइस करता है जेक को कि वो कोर्ट में कुछ भी ना कहे, उसे सिर्फ यही कहना है कि वो सोफे पे सोया हुआ था। इनफैक्ट ही नीड नॉट अटेंड द कोर्ट एट ऑल, उसे कोर्ट जाना भी नहीं पड़े शायद। जेक्स फील्स ग्रेट रिलीफ, जेक को बहुत ही आराम महसूस होता है। बार्थविक वांट्स दैट रोपर शुड सी टू इट दैट द पर्स थेफ्ट केस इज़ नॉट रेफर्ड टू एट ऑल। बार्थविक चाहता है कि रोपर इस बात को देखे कि पर्स का जो मैटर है, पर्स चोरी का जो मैटर है वो कोर्ट में ना उठाया जाए। रोपर प्रॉमिसेस टू मैनेज द होल केस, रोपर ये विश्वास दिलाता है कि वो पूरे केस को आराम से मैनेज कर लेगा और वहाँ से वो चला जाता है। अब आते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। द प्ले इज़ एन अटैक ऑन द हिपोक्रेसी ऑफ द ब्रिटिश हायर क्लास, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द ग्रेट ऑथर जॉन गेल्सवर्दी, द ब्रिटिश सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू द टू क्लासेस, द रिच एंड द पुअर। जॉन गेल्सवर्दी बताते हैं कि अमीर और गरीब के बीच में बटा हुआ अंग्रेज समाज था उस समय। द मेन कैरेक्टर जॉन बार्थविक रिप्रेजेंट द रिच क्लास एंड शो सिंपैथी फॉर द पुअर्स बट ही सिंपैथी इज सुपरफिशियस। वो जो कैरेक्टर है यहाँ पे जॉन बार्थविक, वो गरीबों से दया दिखाते हैं लेकिन उसकी जो दया है वो स्किन डीप सुपरफिशियस है, सिर्फ ऊपरी ऊपरी है। ही थिंक्स दैट द पुअर्स आर कमिटिंग द मिस्टेक्स ऑफ डिस्टर्बिंग द रिच क्लास। उसका मानना है कि जो गरीब लोग हैं वो अमीर लोगों को डिस्टर्ब करके उनका अपनी ही गलती कर रहे हैं। द देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर माइजरीज, वो अपनी
जो दयनीय स्थिति है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। ही डज़ नॉट रियलाइज दैट द पुअर्स आर द विक्टिम ऑफ सोशल पार्शलिटी एंड रूथफुल लॉस। उसे ये एहसास नहीं है कि जो गरीब है वो समाज का जो अंतर है और जो बेकार से कानून है उनका शिकार हैं। ही इज़ अ फॉल्स लिबरल, वो लिबरल पार्टी का मेंबर है लेकिन वो झूठा है। हीज़ एंड अदर पीपल हिपोक्रेसी, वो एक पाखंडी है जो क्लियरली एक्सपोज होता है इस नाटक के अंदर। जॉन बार्थविक इज़ अफ्रेड ऑफ पब्लिक स्कैंडल, उसे पब्लिक स्कैंडल से बहुत डर लगता है और वो अपने बेटे जैक की मदद करता है अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए। ही टेक्स द हेल्प ऑफ डिटेक्टिव मिस्टर स्नो, है ना, वो मिस्टर स्नो की मदद लेता है, रोपर की मदद लेता है ताकि, है ना, वो जैक बार्थविक से चोरी का इल्ज़ाम हटवा सके। मिस्टर रोपर आल्सो टेल्स जैक टू लाई इन द कोर्ट, मिस्टर रोपर भी जैक की मदद करते हैं झूठ बोलने में। एट एंड व्हेन मिसेस जोन्स कम्स टूवर्ड्स विथ हिम एन अपील, जब आखिरी में मिसेस जोन्स उसके पास अपील लेकर आती है, ही टर्न्स हिज बैक एंड गोज़ अवे, वो अपना पीठ दिखा के वहाँ से निकल लेता है लाइक अ कावर्ड पर्सन, एक डरपोक इंसान की तरह। इन दिस प्ले जॉन गेलवर्दी अटैक्स ऑन द हिपोक्रेसी ऑफ ब्रिटिश हायर क्लास, इस तरह से जो जॉन गेलवर्दी है उसने ब्रिटिश हायर क्लास के पाखंड को दिखाया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिंकिंग अफेक्ट द हाई एंड द लो अलाइक, शराब का जो नशा है वो गरीब अमीर दोनों पे एक जैसा असर करता है और इस प्ले के एग्जाम्पल से हमें ये चीज़ समझाना है। ड्रामा द सिल्वर बॉक्स डील्स विद द फैमिली ऑफ टू पर्सन, जॉन बार्थविक एंड मिसेस जोन्स। ये सिल्वर बॉक्स ड्रामा के अंदर आपको दो परिवार दिखाई देंगे, जॉन बार्थविक का परिवार और मिसेस जोन्स का जो परिवार है वो। एक बार्थविक का परिवार अमीर है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लिबरल व्यू है उसके, बट वो बहुत ही पार्शल बन जाता है अपनी रेपुटेशन को लेकर। और उसका जो लड़का है ही हैज़ अ पेम्पर्ड सन जैक स्टडिंग एट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो बड़े लाड़ प्यार से पला है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, शराबी है ना, केयरलेस पर्सन है, उसके कोई नैतिक वैल्यू नहीं है। ऑन दी अदर हैंड मिसेस जेम्स जोन्स रिप्रेजेंट द पुअर वर्किंग क्लास, दूसरी तरफ मिसेस जेम्स जोन्स जो है वो गरीब परिवार को दिखाती है। उसके परिवार में, है ना, जो मिस्टर जेम्स जोन्स हैं वो गरीब परिवार को दिखाता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी है, 3 बच्चे हैं, वो बेरोज़गार है और वो काम करना चाहता है लेकिन उसे मिलता नहीं है। देर आर सो मैनी सिमिलरिटीज़ बिटवीन जैक बार्थविक एंड जेम्स जोन्स। जेम्स जोन्स और जैक बार्थविक में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ है, दोनों ही चोरी के इल्ज़ाम में गिल्टी हैं, दोनों ही कैरेक्टर लेस हैं, लेकिन कोर्ट में जोन्स को तो सज़ा होती है, पनिशमेंट मिलती है, लेकिन जैक छूट जाता है क्योंकि वो पैसे वाला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो दोनों लोग हैं, है ना, वो शराबी हैं, क्राइम करते हैं। सो वी कैन से दैट ड्रिंकिंग अफेक्ट द हाई एंड लो अलाइक, तो हम कह सकते हैं कि जो शराब का नशा है वो गरीब अमीर दोनों पे सेम असर डालता है। सो ये हमारे एक्ट 2 के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।